सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार है। आइए आज बातचीत के दौर में हम आपसे रूबरू करवाते हैं अपने बालक दास सर से, जो कि स्काउट के शिक्षक हैं। खेल के प्रति इनका बहुत रुझान है। आइए हम इन्हीं से मिलते हैं, परिचय जानते हुए फिर आगे हम 10 मिनट का बात करते हैं आदरणीय सर के साथ। धन्यवाद। मैं बालक दास सरोज समन्वय विद्यालय मरथुआ में कार्यरत इंचार्ज प्रधान अध्यापक के पद पर इस समय कार्यरत हूँ। और हम बचपन से ही स्पोर्ट्समैन रहे हैं। लगभग कई खेलों में हमारी रुचि रही है और रुचि के अनुसार जो है हम अपने जीवन में एथलेटिक्स हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण इवेंट्स था। हम अपने जीवन में PIC इंटर कॉलेज मोतिहां के चैम्पियन स्पोर्ट्समैन यानी धावक थे। उसके बाद हाई स्कूल के बाद हम इंटर कॉलेज केसर विद्यापीठ इंटर कॉलेज इलाहाबाद, जो कि मतलब इलाहाबाद में है, वहाँ 11वीं और 12वीं की शिक्षा हमने प्राप्त किया। और वहाँ पर भी हम जो है स्पोर्ट्स में मेरा चैंपियन स्थान रहा है। जी सर। उसके बाद हमें अवसर मिला मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में अभ्यास करने का। वहाँ के कोचेस और हमारे विद्यालय के केसर विद्यापीठ इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल सर डॉक्टर कुंवर दिव्यांचंद श्रीवास्तव जी के सानिध्य में, और हमारे गुरुजी श्री जय सिंह यादव, जो कि केसर विद्यापीठ इंटर कॉलेज के प्रवक्ता एवं खेल अध्यापक थे, उनके सानिध्य में हमें उनका मार्गदर्शन हमें मिला। और मार्गदर्शन में हम कबड्डी खेल के हर क्षेत्र में, वो चाहे कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, दौड़ हो, खो खो और लॉन्ग रेस, यहाँ तक कि हमने जो है इंदिरा मैराथन में भी अपने विद्यार्थी जीवन में, उस समय हम इलाहाबाद डिग्री कॉलेज कीड़गंज में BCom का शिक्षण कार्य के छात्र हम थे। उस समय हमने जो है अपने इलाहाबाद में इंदिरा मैराथन रेस हुआ। उसमें हमने जो है लगभग 38 किलोमीटर एक ही रफ्तार में, एक ही सांस में हमने पूरा किया। उस समय इतनी व्यवस्था न होने की वजह से हमें ये लगा कि अब हम अपनी दौड़ को पूरा नहीं कर पाएंगे, हम सबसे पीछे हैं। इसकी वजह से वहीं से हम पैदल चलना शुरू कर दिए, जबकि हमारे दौड़ छोड़ने के बाद 13 लोग हमसे पीछे जो है गए और 13वें 14वें स्थान तक पुरस्कार मिलता है। सर जी, आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं। जी। और हमें इस चीज़ का अनुभव नहीं था कि अगर हम ये पूरा कर लिए होते, धीरे धीरे पैदल चल कर के भी पूरा कर लिए होते, तो हम इंदिरा मैराथन दौड़ 22.18 मीटर 22 किलोमीटर और 180 किलोमीटर लमसम दौड़ होती है, उसको हम पूरा करते। लेकिन वो हमारे जीवन का सबसे जो है महत्वपूर्ण चीज़ जो था, अनुभव की न होने की वजह से हमने पूरा नहीं कर पाया। लेकिन खेल में हमारी रुचि अच्छी रही। हम इंटर करने के बाद फिर डिग्री कॉलेज ADC से जो है BCom कर रहे थे। उसी समय हमारे श्री जय सिंह यादव जी गुरुजी की मार्गदर्शन में हमें अवसर मिला
क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ, जिसमें हमने जो है 89 और 90 में जो है वहाँ से हमने CPED जो कि शारीरिक शिक्षा सर्टिफिकेट का प्रशिक्षण होता है, वहाँ से 1 वर्षीय कोर्स हमने कंप्लीट किया। और उस दौरान जबकि हमें कोई घर से कोई सुविधाएं नहीं मिल पाई, कोई अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिल पाया, हमने अपने बुद्धि विवेक से उस समय जब हम खेल कूद प्रतियोगिता में अपना जीवन शुरुआत किए थे, उस समय हमारे यहाँ हमारे देश की सबसे सर्वोच्च धाविका सम्मानित PT उषा जी, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखिएगा, जिन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीती थी, उनकी जीवन शैली पेपर में जो निकल रहा था उसको पढ़ करके हमने जो है अपने अभ्यास को हमने पूरा किया। गंगा की रेतों में हमने अभ्यास किया, शास्त्री पुल पर हमने जो है अभ्यास किया, और इलाहाबाद के किला का जो परेड है उसमें हमारा अभ्यास होता था, और पर डे हमारे पुराने। हाँ सर। तो हम जो है जिस विद्यालय में हम शिक्षण कार्य शुरू किए उस विद्यालय में भी बच्चों को खेल का प्रभाव हमने हमारे द्वारा किए गए कार्यों को सभी लोग जानते थे और सब लोगों में रुचि थी। हमारे पास हमारे नज़दीक युवा आए, उनको भी हमने प्रेरित किया, और दौड़ हुआ, कबड्डी हुआ, और खेल में हमने उनको इतना बढ़ावा दिए कि हम सरकारी नौकरी में नहीं थे, उसके पहले हमारे फिजिकल कराए हुए बच्चे पुलिस में 3 बच्चे हमारे पुलिस में हो गए। वाह, बहुत शानदार दोस्तों। फिर उसके बाद जो है हम जब से विभाग में आए हैं 2003 से निरंतर हम अपने विभागीय बच्चों को खेल में अच्छा, आप 2003 में इस शैक्षणिक जीवन मतलब नहीं, हमारा इसके पहले हम जो 99 से थे, लेकिन हम ब्लॉक उरुआ में हम कार्यरत थे। इससे पहले ब्लॉक उरुआ में थे। उसके बाद जो है 2003 में जब हम अपने ब्लॉक सैदाबाद में आए, यहाँ से हमने बच्चों को खेल का जो है वो शुरू किया, बहुत शानदार बच्चों। और क्योंकि यहाँ हमें एक स्थायी स्थान मिला और हमारा समय बचा, जो हमारा समय बचा वो बच्चों में हमने यानी अपना देना शुरू किए, और यहाँ तक कि आज के डेट में जनपद इलाहाबाद ही नहीं, मंडल और स्टेट में, हमारे स्टेट में कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ की हमारे खेल के माध्यम से हमें लोग जानते हैं। कबड्डी एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश के हम इस समय अंपायर भी हैं, और हमने जो है अपने जीवन काल में कबड्डी में रेफरशिप में UPP, CRPF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस और इस तरीके से, और उसके बाद क्षेत्रीय खेल में, कबड्डी के खेल में बहुत लोगों का जो है हमने क्या कहते हैं खेल के माध्यम से प्रतियोगिताएं हमने स्वयं कराई, और प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका हमने बहुत दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, ऐसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं। हमने स्वयं निर्णायक भी हैं, हम कबड्डी उत्तर प्रदेश एसोसिएशन में निर्णायक अंपायर की भूमिका में है, अंपायर की भूमिका में। और इसका ऐसे नहीं, हम लोगों हमारा जो है गाजीपुर में परीक्षा हुआ था, हमने परीक्षा पास किया, उस परीक्षा पास होने के बाद एथराइज हुए हैं, तब जा कर के कबड्डी एसोसिएशन के अंपायर हैं। बिल्कुल सर। और आज भी जुड़े हुए हैं, और आज हम अपने बेसिक डिपार्टमेंट में वो कबड्डी के क्षेत्र में हुआ, तो स्काउट में भी हुआ, और आज सबसे महत्वपूर्ण खेल छोटे बच्चों में हम रुचि पैदा कर रहे हैं कि जो है PT है, डंबल है, लेजिम है, और योगा आसन है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, जिम्नास्टिक है। ये सारे गेम को जो है हमने अपने बच्चों में बढ़ावा दिया है, और बच्चों को हमने खिलाया है,
आज हमारे बच्चे जो है खेल करके बहुत आगे गए हैं और हमारा भी नाम हो रहा है, बच्चों का नाम हो रहा है, बच्चों की माता सर, पिता का एक नाम हो निवेदन रहा है है। आपसे अब हम अपने युवाओं को खेल के दिशा में ले जाने के लिए एक मार्ग हम बताना चाहते हैं। बिल्कुल यही मैं कहना चाहता था कि सर रियल द क्लिक के साथ आप युवाओं को बताएं। आज का युवा हमारा जो है खेल के प्रति रुचि रखता है। कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं कि वो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट का स्कोप हमारे देश में, हमारे यहाँ इतना अधिक नहीं है, क्योंकि क्रिकेट एक महंगा खेल है और उस खेल के माध्यम से हम आगे नहीं निकल सकते और उसका हमें बेनिफिट नहीं मिल पाता। इसलिए हम अपने जो खिलाड़ी हैं, जो बच्चे हैं, खेल से हमें कई फ़ायदे मिलते हैं। सबसे पहले हम बच्चों को ये बताना चाहते हैं बिल्कुल सर कि जो हमारे बच्चे खिलाड़ी होंगे उनको सबसे पहले जीवन में जो चीज़ कभी संभव नहीं था वो चीज़ मिल जाएगा, क्योंकि ये खिलाड़ी व्यक्ति जो होता है वो सहनशील होता है। जी सर, बिल्कुल। बौद्धिक विकास खिलाड़ी के अंदर जो होता है वो अन्य सामान्य बच्चों में नहीं होता है। सामाजिक स्तर से जो बच्चों को सम्मान मिलता है वो सिर्फ शिक्षण कार्य करने में वो चीज़ नहीं मिल पाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, उसके साथ साथ माता पिता का सम्मान, ये जो चीज़ खेल प्रेमियों को जो मिल जाएगा वो पढ़ा लिखा बहुत शानदार सर। पढ़ा लिखा एक IAS अगर होगा तो सिर्फ उसको उसके परिवार वाले, उसके नात रिश्तेदार और उसकी जात बिरादरी के लोग जानेंगे। लेकिन एक खिलाड़ी आप नेशनल राष्ट्रीय स्तर का एक खिलाड़ी हो जाए, वो चाहे कबड्डी के क्षेत्र के हो, चाहे वो धावक हो, चाहे वो थ्रोअर हो, किसी भी जिम्नास्टिक का हो, बहुत बढ़िया, बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल का हो, उसको बहुत यानी देश और विदेश में उसका नाम होता है। और अच्छे खिलाड़ियों का आज इतना बड़ा मतलब स्कोप हो गया है कि हमारे देश के अलावा दूसरे लोग जो है अच्छे खिलाड़ियों को वहाँ लेते हैं कि हम लाते हैं। बिल्कुल सर। इस खिलाड़ी को हमको दे दीजिए, इसको जो है हम इतना पैसा देंगे। पैसे इतना खिलाड़ी के पास जितना पैसा हो जाता है, जितना कम सम्मान हो जाता है, खिलाड़ी से ज़्यादा एक अधिकारी उतना पैसा नहीं कमा सकता। और पैसा अगर कमा भी सकता है लेकिन वो सम्मान नहीं कमा सकता अधिकारी। सर, एक निवेदन है आपसे कि रियल द क्लिक के साथ आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं खेल और व्यायाम के प्रति? हम अपने युवाओं को यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारे युवा बचपन से ही खेल में रुचि रखें। और खेल में रुचि रखने के साथ कुछ लोग ये कहते हैं खिलाड़ी पढ़ नहीं पाता, खिलाड़ी से जो होता है वो उसको थकान बहुत लगती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अपने देश के युवाओं को से कि आप जो स्पोर्ट्समैन होता है वो सहनशील होते हैं, गंभीर होते हैं, बहुत बढ़िया, और वो अच्छे विचारक होते हैं, क्योंकि वो किसी कार्य को करने में अच्छी सोच विचार करके ही वो निर्णय लेते हैं। बहुत शानदार। इसलिए हमें जो अपने जीवन में हमें ये मिला है खेल से, मैं अपने युवाओं को ये कहूँगा कि हमारे देश के युवा अच्छे खेल प्रेमी बने, खेलें और अपने छोटे भाई बहन को उसके लिए प्रेरित करें, जिससे उनका मान बढ़े, उनका नाम हो। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, मैं ये देखता हूँ कि एक स्पोर्ट्समैन को जल्दी ब्रेन हैमरेज नहीं होता है। क्या बात, बहुत लाख टके की बात। शुगर की बीमारी नहीं होती। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी खेल प्रेमी होगा वो सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य से बड़ा धन कुछ भी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा करके अपने पास रख लेंगे, फिर भी आपके पास जो पैसे उपलब्ध होंगे, अगर आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो आपका पैसा, सारा पैसा स्वास्थ्य यानी डॉक्टर के पास वो चला जाएगा और आपका जो है किसी
प्रकार का आपको सुख नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम अपने समस्त खेल प्रेमियों से, अपने नए युवाओं से ये कहना चाहेंगे कि वो खिलाड़ी बने और खेल के प्रति रुचि रखें और अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, अपने देश का, अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन करें। बहुत बढ़िया। और जिससे उनका जीवन हमेशा हमेशा के लिए एक उनका इतिहास में नाम लिखा जाए, इतिहास के पन्नों में नाम लिखा जाए, ताकि वो खेल प्रेमी और अच्छे कर्म करने वाले का नाम जहाँ लिखा जाता है वो अमर हो जाता है। इसलिए हमारे खेल प्रेमी यानी खेल के माध्यम से इतनी ऊंचाई तक जाएं कि वो जो है उनका नाम इतिहास में हो और उनका नाम अमर हो जाए। बस धन्यवाद। मैं इसी के बाद अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा और आपको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप रियल द क्लिक के साथ जुड़े और युवाओं के लिए अपना बहुमूल्य समय दिए। और सभी मैं युवाओं से अनुरोध करता हूँ कि सर की बातों का आत्मसात करिएगा। खेल बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके जीवन में दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करिएगा हर पल नई सूचना के साथ। जी हाँ सर। इसके बाद भी हमें जब कभी अवसर और मिलेगा तो खेल के नियमों के विषय में, खेल के खान पान के विषय में और भी तमाम चीज़ों के विषय में हम मतलब अपने युवाओं को अपना अनुभव हम शेयर करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छा जो है। ठीक है सर, ये भी कह रहे हैं कि समय मिलेगा तो हम बिल्कुल आपको खेल के नियमों से जोड़ने का प्रयास करेंगे। सभी साथियों को इन सब बातों के साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और एक अनुरोध करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।